तो गाइस आज की इस वीडियो में एसबीआई पीएसयू फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में फुल कंपैरिजन करने वाला हूं कि किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आप लोगों को बेहतरीन रिटर्न्स मिले, ज़्यादा बेनिफिट हो आपका। साथ में कई सारे फैक्टर को लेकर के यहां पर कंपैरिजन करने वाला हूं, जैसे किस में रिस्क कम है, किस में रिस्क ज़्यादा है, लास्ट 1 ईयर में किसने बेहतरीन रिटर्न्स दिया है, टॉप 5 होल्डिंग्स कौन कौन से हैं, फंड मैनेजर कौन से हैं। कई सारे फैक्टर को लेकर के इन दोनों फंड में आपके सामने डिफ्रेंशिएट करने वाला हूं। बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या एसआईपी करने जाते हैं तो कई सारे फंड को देख करके हमारे मन में कन्फ्यूजन होता है कि किस फंड में पैसे डालें, किस फंड में पैसे लगाएं जिससे हमको बेहतरीन रिटर्न्स भी मिले और हमें लॉसेस ना झेलना पड़े। तो बेसिकली आप लोग के मन में जो भी डाउट है सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यहाँ पर मैंने एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेकंड में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब बेसिकली जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक चार्ट शो करता है, ग्राफ शो करता है, जिसमें ये आपको जो यहाँ पर ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है, ये ब्लू वाला ग्राफ मोतीलाल ओसवाल का है, जबकि ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है ये एसबीआई पीएसयू का है। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में दोनों ने लगभग सेम रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर फंड डिटेल पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही फंड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं रिस्क की अगर मैं बात करूं तो रिस्क दोनों में वेरी हाई है, दोनों में भाई रिटर्न्स अगर आपको बेहतरीन मिल रहा है तो रिस्क भी यहाँ पर हाई ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर एसबीआई पीएसयू में कोई रेटिंग नहीं मिला है, जबकि मोतीलाल ओसवाल में यहाँ पर टोटल 5 की रेटिंग मिली हुई है। अगर मिनिमम एसआईपी की मैं बात करूं तो मिनिमम आप एसबीआई पीएसयू फंड में 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि आप 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो एसबीआई पीएसयू का 95% है, यानी कि 0.95% है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का 0.68% है। और आप लोग को पता ही होगा कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर एनएवी की मैं बात करूं तो एनएवी में आप देख सकते हैं 32 रुपये 4 पैसा के आसपास है। ये डेट है 21 मार्च 2025 का, और साथ में मोतीलाल ओसवाल का 104.9 रुपये है। अब इसी से डिसाइड होता है कि आप कितना अमाउंट जो है कि लगाते हैं तो आपके लिए कितना लॉट यहाँ पर जो है कि जारी किया जाता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब यहाँ पर आता है एग्जिट लोड के बारे में, यानी कि चार्जेस के बारे में। अब देखिए यहीं पर खेला बहुत तगड़ा होने वाला है। बेसिकली अगर आप एसबीआई पीएसयू में अगर आप पैसे लगाते हैं और 30 दिन के अंदर में पैसे लगाए हुए पैसे को अगर आप रिटर्न लेते हैं तो यहाँ पर 0.5% का ही यहाँ पर आप लोगों को एग्जिट लोड देना पड़ता है। लेकिन यहीं पर मोतीलाल ओसवाल में अगर आप जो है कि 365 दिन के अंदर में, यानी कि 1 साल के अंदर में अगर आप पैसे को रिडीम करते हैं कभी भी, ठीक है, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल आप लोगों से ज़्यादा चार्जेस वसूल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में मेन देखिए डिफरेंस यही है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि एग्जिट लोड एसबीआई पीएसयू में कम लग रहा है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिटर्न्स का, तो सिंपली रिटर्न्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब रिटर्न्स भी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर एसबीआई पीएसयू ने 1 साल में 8.3% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में, जबकि मोतीलाल ओसवाल ने 21.4% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 3 ईयर्स में जो है कि एसबीआई पीएसयू ने यहाँ पर टोटल दिया है 32.7% का रिटर्न, जबकि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने 29.7% का रिटर्न दिया है। और 5 ईयर्स में यहाँ पर एसबीआई पीएसयू ने 32.3% का रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने 35.6% का रिटर्न दिया है। कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने लास्ट 1 ईयर में 21.4% का रिटर्न दिया है, जबकि एसबीआई पीएसयू ने केवल 8.3% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, प्रो एंड कॉन्स पर सिंपली क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे आप लोग को रीड करना चाहिए। इसमें आप लोग को ये बताया जा रहा है कि ये जो दोनों फंड है ये जो कि टॉप रैंक्ड फॉर्म है, यानी फंड है, यानी कि जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जाने वाले फंड है, ये बताया जा रहा है। सेकंड में यहाँ पर जो है कि लोअर एक्सपेंस रेशियो बताया जा रहा है, इसमें भी लोअर एक्सपेंस रेशियो बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि देख लिखा हुआ कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज्ड रिटर्न द कैटेगरी एवरेज ऑफ द
पास्ट 1 ईयर एंड 3 ईयर, यानी कि 1 साल और 3 साल में इन दोनों का बेहतरीन रिटर्न्स है। ठीक है, तो इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉन्स में आप देखेंगे, कॉन्स में लिखा हुआ है फंड नथिंग सो फार, साथ में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ 1.5 ईयर्स टू 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स लोअर देन कैटेगरी एवरेज। ठीक है, यानी कि SBI PSU के कैटेगरी में अदर जितने भी फंड हैं कोई भी इतना रिटर्न नहीं दिया है जितना SBI जो है कि PSU ने रिटर्न दिया है लास्ट 1.5 ईयर टू लेकर के 10 ईयर तक में। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली मेन पॉइंट पर बात करते हैं होल्डिंग्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। होल्डिंग्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि इन होल्डिंग्स में जिन जिन कंपनियों का होल्डिंग्स रहेगा इन फंड के पास, ठीक है, और इन कंपनियों का जैसे ही प्राइस बढ़ेगा या शेयर बढ़ेगा या मार्केट कैप बढ़ेगा, उसी के हिसाब से फंड में जब आप पैसे लगाते हैं तो आप लोग का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 14.2% इसमें शेयर है SBI PSU फंड में। ठीक है, इसके बाद गैल का है 9.2% है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया LTD का है 9.2%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है 8.1%, भारत पेट्रोलियम का है 5.5%। जबकि यहीं पर अगर आप देखेंगे इसमें जो कि मोतीलाल ओसवाल में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंफोर्ज LTD का है 9.9%, जो कि प्रेसिडेंट सिस्टम्स का है 9.5%। ठीक है, यानी कल्याण ज्वेलर्स, इस तरीके से आप भी इसमें जो है कि टॉप 5 फंड्स देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इसमें फंड होल्डिंग्स आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा मोतीलाल ओसवाल में। इसके बाद फंड मैनेजर पर क्लिक करते हैं। फंड मैनेजर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अजय खंडेलवाल जो कि इसे मैनेज कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था कि मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड भी यही अजय खंडेलवाल ही जो कि मैनेज कर रहे हैं, जबकि SBI PSU को रोहित जो कि सिंपी इसे मैनेज कर रहे हैं। अगर इनके क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन जो कि सिंपी जी का है BCom, साथ में यहाँ पर PGDBM है इनका फाइनेंस से है। ठीक है, CFA है। लेकिन खंडेलवाल जी का MBA है प्लस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि एक इंजीनियर बंदा क्या क्या कर सकता है। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस आप यहां से रीड कर सकते हैं। अब एक एक चीज़ को रीड करके बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा। इसके बाद सिंपली अबाउट फंड पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को अबाउट फंड में यहाँ पर लॉन्च डेट आप लोग को मिलेगा। लॉन्च डेट देख सकते हैं 29 जून 1987 से ये लॉन्च है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जो कि 29 दिसंबर 2009 से लॉन्च्ड है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कस्टोडियन भी आप देख सकते हैं SBI जो कि SG ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जबकि यहाँ पर सिटी बैंक ना है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कैम्स एंड फिनटेक है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस हिसाब से अभी मोतीलाल ओसवाल SBI PSU के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चल रहा है, लेकिन इसके पास जो होल्डिंग्स हैं, जो इनके पास कंपनीज के होल्डिंग्स है, वो थोड़ा सा अलग अलग कंपनी के होल्डिंग्स हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल के यानी कि SBI PSU के पास जो भी होल्डिंग्स है वो जो है कि गवर्नमेंटेड कंपनियों का है, यानी कि LTD का है। ठीक है, तो इसी के बिहार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, साथ में कि एग्जिट लोड किस में ज़्यादा है। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल में ज़्यादा है, जबकि SBI PSU में कम है। लेकिन SBI PSU में लास्ट 1 ईयर में 8% का रिटर्न दिया है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 21% का यहाँ पर रिटर्न्स दिया है। ठीक है, तो आप इसी भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में जो भी डाउट रहा होगा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।